बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून है, साल 2026। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। तबाहकुन खबरें इस वक्त ही सामने आ रही हैं। अमेरिका तो लुट गया है। ट्रंप ने जो स्टेटमेंट जारी की थी, किम जोंग उन ने एक ऐसा तहलका मचाया है, एक ऐसा खड़ा किया है जिसने जनूबी कोरिया के अंदर भी आप कह लें कि तशवीशनाक सूरत हाल बना दी है, और सदर ट्रंप को तो आप कह लें कि ठीक ठाक रगड़ा लगा के रख दिया है। इसके साथ साथ जो एटमी हमला है उसके सायरन इस वक्त बच चुके हैं। ईरान का जो अफसुदा यूरेनियम है, क्या वो अमेरिका के हवाले होने जा रहा है या मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की निगरानी में जाने के लिए जाएगा? क्या होगा? इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर एक अफरा तफरी मची हुई है। जो ईरान के मुखालिफ हैं वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जी सौदा हो चुका है, अफसुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले हो जाएगा। मतलब इस तरह की खबरें आपको सुनने और देखने को मिलेंगी। तो इस पर जेडी वैंस ने भी स्टेटमेंट जारी की। तो ईरान ने हर चीज को मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने तहलका खेज एक रिपोर्ट पूरी जारी कर दी है जो सारे के सारे अवाम ही क्लियर कर रही है। यूएई की तबाही फिर चुकी है। इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। यूएई जाने वालों के लिए खुशखबरी भी है और यूएई की गवर्नमेंट के लिए बुरी खबर है। तो आए इन तमाम चीजों को डिटेल के साथ देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिख लें। नाजरीन मोहतरम, इस जंग के दौरान अगर सबसे ज्यादा किसी पर मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश की गई है, ऑलमोस्ट तकरीबन वो यूएई है, क्योंकि यूएई ने खुलकर इस जंग में ईरान की मुखालफत इख्तियार की और अमेरिका का साथ दिया, जिस पर ईरान ने बहुत ज्यादा ड्रोन्स दागे और इससे यूएई को आप कह लें कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। थोड़ा सा नुकसान नहीं हुआ, अगरचे उसकी वो जो है वो तस्दीक ना करें या अगरचे उसको सामने ना आने दें, लेकिन नुकसान तो यूएई को बहुत ज्यादा हुआ है। मेरी कल भी बात हुई है, हमारे कज़न होते हैं वहाँ पर यूएई के अंदर, तो वो बता रहे थे, पाकिस्तान आए हुए हैं, कि भाई वो वाली अब रौनक नहीं रही यूएई के अंदर। वो जो एक चमक दमक थी वो चीज़ें अब बहाल नहीं हुई। गोरा जितना था वो निकल चुका है तकरीबन। इंग्लैंड के लोग थे, आगे पीछे इन्वेस्टर्स जो हैं वो भाग गए हैं बड़े बड़े। और पाकिस्तान के तो दूसरे जो ये इन इलाकों के शियाई लोग हैं, ये वैसे भी वहाँ पर काम काज के सिलसिले मजदूर लोग हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं, तो इनको तनख्वाह से कर्ज है, इतना वो ज़्यादा मसला नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट यूएई की अपने जो है वो फैसले कर रही है, ये आपको बताएंगे कि ऐसा यूएई को क्यों करना पड़ रहा है। इसके पीछे एक ही सबसे बड़ी वजह है और वो है यूएई के अंदर जो सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। अब देखें, एमिरेट्स एयरलाइन ने मौसम गर्मा के दौरान दुबई जाने या दुबई के रास्ते सफर करने के अहल मुसाफरों के लिए खसूसी ऑफर का ऐलान किया है, जिसके तहत उन्हें मारूफ 5 स्टार्स JW मैरियट मार्किज होटल में मुफ्त क़याम की सहूलत फराम की जाएगी। फ्री ऑफ कास्ट 5 स्टार होटल है। पाकिस्तान के अंदर जो 5 स्टार होटल्स है ना, इस्लामाबाद के अंदर, उनके पर नाइट रेंट आप जानते हैं कितना है? $300, $250, $400। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रुपीज में 80-90 हज़ार, 1 लाख रुपया बनता है एक रात क़याम का, और यूएई के अंदर इससे कई गुना ज्यादा है। तो वो यूएई अब कह रहे हैं कि आप फ्री ऑफ कास्ट आप यहाँ पर आकर रह सकते हैं। ये लालच दिया जा रहा है कम से कम लोग आए, क्योंकि जो खंडरात बनते जा रहे हैं कोई बंदा आ ही नहीं रहा। ये सूरत हाल है। ये किसने की है? ये खुद इन्होंने खुद की है, ईरान ने नहीं की। ईरान ने तो इस वजह से ड्रोन अटैक किए जो ईरान के ऊपर इनकी वजह से हुए हैं। फिर देखें कि एयरलाइंस के मुताबिक 22 जून से 12 जुलाई के दरमियान एमिरेट्स के रिटर्न टिकट बुक करवाने वाले मुसाफिर जो 25 जून से 30 सितंबर तक सफर करेंगे और दुबई में 24 घंटे से ज्यादा का क़याम करेंगे, वो इस पेशकश से फायदा उठा सकते हैं। अब इसमें जो बिजनेस क्लास वाले लोग हैं वो 2 रातों तक मुफ्त क़याम कर सकते हैं, और जो इकानमी क्लास के या प्रीमियम क्लास के लोग हैं वो 1 रात क़याम कर सकते हैं। आप कह लें कि टिकट के पैसे लगते थे 5 स्टार होटल्स के अंदर रुकने की, अब फ्री ऑफ कास्ट रह सकते हैं। इसके अलावा भी तकरीबन वो कह रहे हैं कि मुसाफिर जिनके पास माई एमिरेट्स पास प्रोग्राम का हिस्सा हैं वो इसके जरिए दुबई भर में 600 से ज़ायद खसूसी रायतों और ऑफर से भी इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे, जिससे उनका सफरी तजर्बा मजीद खुशगवार होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता और भी सुनेंगे, डेली बेस पर आप सुनेंगे कि अब ये ऑफर दी जा रही है। हो सकता है टिकटों की प्राइसेस बहुत लो कर दी जाएं कि जैसे कैसे भी लोग आए अब, क्योंकि पैसा तो यूएई के पास बहुत ज्यादा है, ये तो आप बखूबी जानते हैं ना। तो इस वजह से अब ये सारे जो है वो हरबे आजमाएंगे। अपने जो लोग हैं इंटरनेशनल, पूरी दुनिया वहां पर जाती थी, इंटरनेशनल वो एक बिजनेस हब बना हुआ था, तो अब एक मरतबा फिर वो चाहेंगे कि लोग हमारी तरफ आएँ, माइल हों, मुतवज्जे हों, तो वीज़ा के अंदर आसानी और तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। जेडी वैंस ने यह ऐलान किया कि ईरान हैज़ एग्रीड to invite International Atomic Energy Agency inspectors back into the country. US Vice President JD Vance said this is the first step in permanently ending a nuclear weapons program in Iran. कि ये पहला ऐसा
मतलब स्टेप है, जिसके शुरुआत है ईरान की जो अफसुदा यूरेनियम है, न्यूक्लियर जो उसके पास मवाद है, उसको ख़त्म करने का, कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के लोग हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, वो ईरान के अंदर जाएंगे और उनकी निगरानी में तमाम चीज़ें रहेंगी। अब नाज़रीन मोहतरम, ईरान का भी इस पर मौक़िफ़ वाज़े तौर पर आ चुका है। इंटरनेशनल मीडिया ने सब ने इसको कवरेज दी और लोग समझने लगे कि ईरान ने तो सौदेबाजी कर दी है। अगर अफजुदा यूरेनियम देने ही था AI के हवाले, मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के हवाले करना था या उनकी निगरानी में रखना था, तो इतने लोगों की लाशें उठाने का क्या फ़ायदा। तो इस पर नाज़रीन मोहतरम, जो ईरानी वज़ारत ख़ारिजा और सरकारी मीडिया के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान जोहरी मुआयनाकारों की वापसी से मुतल्लक़ कोई नया मुआहदा या वादा नहीं किया गया। वो कहते हैं कि ईरानी हुकाम का कहना है कि अमेरिका के साथ हालिया मुफाहमत के यादाश्त यानी MOU में बैन अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी IAEA के इंस्पेक्टर्स को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने का कोई जिक्र शामिल नहीं है और ना ईरानी मुज़ाकराती टीम ने ऐसी किसी शर्त की तस्दीक की है। इसके साथ साथ ईरानी ज़राए अबलाग के मुताबिक अफजुदा मवाद के मकामात को खुफिया रखना और जोहरी अवाम बरकरार रखना और ईरान का एक आम दफाई हथियार है। इंस्पेक्टर्स को रसाई देने या इस हिकमत अमली मुतासर होगी जिसका फ़ायदा सिर्फ अमेरिका को और उसके तादियों को पहुँचेगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है, ना ऐसी बातचीत हुई है, ना ऐसा कोई मामला है। अफजुदा यूरेनियम तक रसाई कोई नहीं कर सकता, वो हमारे खुफिया मकामात पर पड़ी हुई है, वो हमारी खुद मुख्तारी का मसला है। आप इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ शुमाली कोरिया ने की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है KCNA, उसके मुताबिक किम जोंग उन ने वर्कर्स पार्टी की हालिया प्लेनरी इजलास जो 20 से 22 जून 2026 तक जारी रहा के दौरान ये अज़म जाहिर किया है कि वो आलमी मेयार से आगे निकलने के हदफ के साथ मुल्क के जोहरी असासों और जंगी सलाहियतों को तेजी से वुसअत देंगे। असल बयान उनका यह है कि किम जोंग उन ने इजलास में खिताब करते हुए कहा कि शुमाली कोरिया को दुनिया की बड़ी ताकतों के बराबर लाने या उनसे आगे निकलने के लिए अपने न्यूक्लियर हथियारों में रिकॉर्ड इजाफा करना होगा। उन्होंने 10,000 टन वजनी स्ट्रेटेजिक गाइडेड मिसाइल क्रूज की तैयारी तेज करने और जनूबी सरहद पर नई बहरी अड्डे बनाने की हिदायत भी जारी की हैं। शुमाली कोरिया का कहना है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया की हालिया मुश्तरका फौजी इकदाम और न्यूक्लियर मशकें उनकी सलामती के लिए बड़ा खतरा है, जिसका जवाब सिर्फ अस्करी ताकत बढ़ाकर दिया जा सकता है। ये अब ऐलान पता है उन्होंने क्यों किया है? आज से 2-3 दिन कबल आप जानते हैं G7 समिट फ्रांस के अंदर मुनक्कद हुआ, जिसका जहाँ पर ट्रंप ने भी शिरकत की और वहाँ पर जनूबी कोरिया के सदर भी मौजूद थे, ली यांग। तो उनके साथ मुलाकात की और बातचीत करते हुए ट्रंप ने ये कहा कि अब शुमाली कोरिया के पास यानी किम जोंग उन के पास जो है वो एटमी हथियार नहीं होने चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। तो जिस पर 2-3 दिन गुजरने के बाद किम जोंग उन ने ये कहा कि आप तो ये समझते हैं ना कि हमारे पास एटमी हथियार होने नहीं चाहिए। उसने पता है क्या कहा? उसने कहा है कि हम इतने एटमी हथियार बनाएंगे जो दुनिया में आज तक किसी ने भी इतने ज्यादा नहीं बनाए, या कम अज कम अमेरिका और रूस के बराबर उनकी तादाद होगी कम अज कम, या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए। और वो खबरदार भी किया कि अमेरिका और जनूबी कोरिया जो मशकें कर रहे हैं जंगी हमारे करीब, ये खतरनाक होंगी। इसका जवाब हम अस्करी तौर पर देंगे, यानी दफाई तौर पर कोई गोला बारूद मिसाइल को एटमी हमला करके इसका जवाब देंगे। तो ये भयानक सूरत हाल है। आप इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।